अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा टास्क था कि मैंने बिज़नेस डायरेक्टरी पे एक क्रेड बनाना है और मुझे कुछ कॉलम दिए हुए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने टेबल कैसे बनाया, क्रिएट टेबल बिज़नेस डायरेक्टरी। उसके बाद हमने कुछ इसके जो कॉलम है वो बना लिए, जिसमें हमारे पास उसकी आईडी है, नेम, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लोगो वगैरह। अच्छा, एक दूसरी बात इसमें यह है कि हमने एक और टेबल बनाया जिसका नाम है यूज़र। अब इसका काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कि जब हमारे पास कोई यूज़र होगा, हमारी यूज़र की कोई आईडी होगी, तो उस आईडी से हम यहाँ पे क्रिएटेड बाय यूज़र आईडी को फैच करेंगे और देखेंगे कि वो आईडी यूज़र की मौजूद है कि नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास अगर यूज़र मौजूद है तब हमारे पास इस टेबल में डाटा एंटर होगा, वरना नहीं होगा। तो यूज़र पे फ़िलहाल मैंने इसको मैनुअली ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसका क्रेड नहीं किया, मैंने सिर्फ बिज़नेस डायरेक्टरी पे क्रेड किया सारा। तो इसको अब हम देखते हैं कि हमने इसको फॉरेन की बना लिया, ये यूज़र आईडी के साथ रेफरेंस दे दिया, और फॉरेन की हमारे पास क्या है, क्रिएटेड बाय यूज़र आईडी। और इसमें हमारे पास दो प्राइमरी कीज़ होती हैं, पहली इसकी आईडी बिज़नेस कैटेगरी की और दूसरे टेबल की आईडी इसकी यूज़र आईडी। तो दोनों टेबल की एक हमारे पास प्राइमरी की मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख दिया हमने बिज़नेस ऐप। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो बेसिकली क्रिएट किया ये किया डेपर के थ्रू। तो अब हम इसमें देखते हैं कि डेपर के थ्रू कैसे होता है। उसमें हमें सबसे पहले इसकी बनानी होती है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी के लिए जब हम बिज़नेस ऐप पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने ऐड न्यू में जाके हमने एक लाइब्रेरी क्लास को क्रिएट करना है। अब उसमें क्या होगा, उसके अंदर हमने रखनी है अपनी मॉडल क्लास को और रेपोजिटरी को। अब हमारे पास आप देखेंगे तो एक बिज़नेस डायरेक्टरी है, इसकी हमने एक मॉडल क्लास क्रिएट कर ली, जिसमें इंट है, आईडी स्ट्रिंग है, नेम हमारे पास स्ट्रिंग में आता है, लोगो स्ट्रिंग में आता है, क्रेडिट डेट टाइम में हमारा डेट टाइम है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। और इसके बाद हम देखेंगे तो हमारी एक यूज़र की मॉडल क्लास मौजूद है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ एक आती है, सर्च बिजनेस डायरेक्टरी लिस्ट। ये हमने क्यों बनाया है, ये हमने बनाया है सर्च के लिए। जो हमारे पास लिस्ट आएगी उसमें हम सर्च कैसे करेंगे, ये हमारी सेम होगी जो हमारा टेबल है, क्योंकि हमने उसका सारा लिस्ट का रिज़ल्ट शो करवाना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ये भी दिखा देता हूँ, जो हमने इसका स्टोर प्रोसीजर बनाया है। इसका स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाया है, इसमें हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्रिएट स्टोर प्रोसीजर किया, जिसका नाम ये रख दिया। हमने एक कीवर्ड ले लिया, जाहिर सी बात है जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो ऐसा कीवर्ड होगा, इस वेरिएबल के अंदर जाएगा, फिर वो वेरिएबल चेक करेगा एक एक कॉलम के अंदर जाके। और हमने इस कॉलम के अंदर रखनी है आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। इसमें हमने लोगो नहीं रखा, क्रिएटेड डेट टाइम नहीं रखे। अब जो ये कीवर्ड है ये जाके चेक करेगा आईडी से, नेम से, डिस्क्रिप्शन से, ईमेल से, जिन जिन के साथ मैच होगा वहाँ से इसको शो करवा देगा। जैसे कि ये मैं इस पे करता हूँ एग्जीक्यूट, तो ये 03 मेरा कीवर्ड है जो कि मैंने सेट किया। तो ये जो फ़ोन नंबर है 03 वाले वैसे ला के दे देगा। अगर इसकी जगह मैं इसको तरह लिख देता हूँ, तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसने जो मैच हो गए हैं उसके कीवर्ड्स उसको ला के हमें शो करवा दिया है। तो इसी तरह हमने इसको सर्च में यूज़ किया। अब हमने कैसे किया है, सेम हमने इसकी भी मॉडल क्लास बना ली। अब हमने तीनों मॉडल क्लास बना ली हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसकी रेपोजिटरी में हमने इसका कनेक्शन बनाना है, स्ट्रिंग कनेक्शन बनेगा हमारा उसके साथ। फिर हमने इसमें फंक्शंस डिफ़ाइन कर देने हैं अपने तीनों टेबल्स के, जैसे कि हमने यूज़र में गेट करना है, इंसर्ट करना है। खैर हमने यूज़र यूज़ नहीं किया, हमने बिजनेस डायरेक्टरी यूज़ किया। इसमें हमारे गेट का फंक्शन है, ये सिलेक्ट फ्रॉम बिजनेस डायरेक्टरी, टेबल का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेगा सारे डाटा को और यहाँ पे लिस्ट करवा देगा। इसके बाद हमने इसी तरह इंसर्ट का किया। ये इंसर्ट करने के लिए हमारा फंक्शन बना है। ये हमारे पास सारे कॉलम हैं जो कि बिज़नेस कैटेगरी, बिज़नेस डायरेक्टरी के अंदर इंसर्ट करेंगे, और वैल्यूज़ क्या होंगी वो इसमें जाएंगी, फिर ये इसके अंदर इंसर्ट होगा। तो उसके बाद हम इसमें गेट बाय आईडी देखते हैं। गेट बाय आईडी हमारा यूज़ होता है जब हमने लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक
लिस्ट को स्पेसिफिक किसी रो को निकालना हो बाय आईडी के थ्रू। उसके बाद हम अपडेट में हम एडिट का यूज़ करते हैं एडिट करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं अपने सर्च बिजनेस डायरेक्टरी लिस्ट के अंदर। तो ये देखते हैं इसमें हमारे पास हमने स्टोर प्रोसीजर की एक रेपोजिटरी बनाई है जिसमें हमने आई इनूमरेबल यहाँ से हम लिस्ट निकाल रहे हैं। सर्च बिजनेस डायरेक्टरी लिस्ट मॉडल का नाम आ गया। उसके बाद हमने स्प्रिंग किया कीवर्ड। ये कीवर्ड वो है जो कि यूज़र से इनपुट लेगा और वो इसके अंदर आएगी, फिर ये कीवर्ड जो है टेबल में जाके चेक करेगा। तो इसी तरह हमने हमारे पास ये इसकी एक एज अ प्राइमरी की आ गई, या हम इसको एज अ पैरामीटर भी कह सकते हैं कि स्टोर प्रोसीजर का यूज़ हो रहा है। तो इसके बाद हम जाएंगे इसकी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन पे जो हमने की है कंट्रोलर के अंदर। तो हम जाते हैं इधर, ये हमने इसका बना लिया कंट्रोलर में हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले हमने इंडेक्स जिसमें लिस्ट को शो करवाना है। दूसरा हमारे पास आएगा क्रिएट जिसमें हम एक न्यू लोग को या किसी बंदे को हम ऐड करेंगे, या न्यू रो को ऐड करना होगा, उसके लिए हम क्रिएट यूज़ करेंगे। क्रिएट में हमारे पास 2 आएंगे, एक आएगा गेट करने के लिए, एक है पोस्ट करने के लिए। तो उसके बाद जो तीसरा है वो हमारा यूज़ होता है एडिट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हो रहा है। इंडेक्स वायरलेस स्टोर डीबी, ये जो है गेट बिजनेस डायरेक्टरी, ये हमने जो रेपोजिटरी बनाई थी गेट करने के लिए, और क्या कर रहा है ये हमारी पूरी लिस्ट ला के दिखा रहा है। ये हमने एक वेरिएबल बना लिया इस लिस्ट के अंदर, ये हमारे पास पूरा जो लिस्ट है उसको शो करवाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या आता है। अब हमने यहाँ पे किया इंडेक्स, तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट शो हो गई है। अब हमने ये कैसे किया है, क्या किया है, क्रिएट किस तरह किया है, हम इसमें जाएंगे क्रिएट न्यू वन में। ये हमारे पास पूरा इसका व्यू आ गया। अब हमने इसको कैसे क्रिएट किया हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास क्रिएट का पोस्ट मेथड है जो कि सेंड करेगा पूरा डाटा टेबल के अंदर, हमारे डाटाबेस के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक क्रिएट के नाम से एक एक्शन मेथड क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने अपना मॉडल डिक्लेयर किया है, और हमने HTTP पोस्ट फाइल बेस इमेज या लोगो के लिए हम HTTP पोस्टेड फाइल बेस को यूज़ करते हैं, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है ये हमने एक लिखा हुआ है इसमें इफ़ का हमने कंडीशन लगाई है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इफ़ इमेज इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर इमेज नल नहीं है तो जो हमारी इमेज है उसको लोगो में सेंड कर दे। ये लोगो हमारा कॉलम का नेम है, और ये मॉडल क्या है, ये मॉडल हमारा वो है जो पूरी लिस्ट को लेके जाएगा कहाँ पे, हमारे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमारा सर्वर मैप पाथ आ रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, जो भी हमारी इमेजेस आ रही हैं, जो भी हम इमेजेस ऐड करेंगे वो यहाँ पे हमारी सेव हो जाएंगी इस बिज़नेस ऐप के फोल्डर के अंदर। तो ये हमारी सारी मैप हो जाएंगी हमारे ये बिज़नेस ऐप के अंदर। जो हमारा इमेजेस का फोल्डर है, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा, इसके अंदर इमेज डॉट फाइल नेम ये आ जाएगी इमेज, और आगे सेव एज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 और कंडीशन लगा दी कि इमेज हमारी .jpg हो, jpeg हो, या फिर png हो, इसके अलावा नहीं हो। फिर हमने यहाँ पे साइज़ को डिक्लेयर कर दिया, ये हमारी कंडीशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ हमारे पास यहाँ पे ये अपडेट फ़िलहाल यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा, हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे थे। इफ़ के अंदर हमारे पास ये आएगा इफ़ अगर स्टोर, हमने इसको बल्कि यूज़ किया हुआ है कि हाँ अगर मॉडल डॉट बिजनेस डायरेक्टरी आईडी, अब हमने जो कि डाटा इंसर्ट किया, जो इमेज की, जो सारा कुछ इंसर्ट किया वो इस मॉडल के अंदर आ जाएगा। अब वो मॉडल डॉट क्रिएटेड डेट टाइम नाउ, जो डेट टाइम है वो क्रिएट डेट टाइम में चला जाएगा। अब इसके बाद वो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि बिज़नेस डायरेक्टरी आईडी ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर वो 0 से बड़ी हुई तो इट मीन्स कि जो हमारा जो हमने रो ऐड की है, जो डाटा इंसर्ट किया वो पहले से मौजूद है। अगर वो
मौजूद है तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। अब हमने अपडेट में क्रिएट डेट टाइम नाउ इसे लिख दिया ताकि जो भी हमारा अपडेटेड डेट टाइम हो वो आ जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा अपडेट बिजनेस कैटेगरी है, ये हमारी रेपोजिटरी बनी हुई है और हमने अपडेट किसके अंदर करनी है, जो कि हमने ऊपर मॉडल को डिक्लेयर किया जो हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है मॉडल, इसके अंदर ये सारा हो जाएगा। फिर हमारे पास एक व्यू बैक मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है। एल्स अगर इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं होती, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उसका मतलब है हमारे पास डाटा इंसर्ट नहीं है, उसकी आईडी मौजूद नहीं है। उसका मतलब ये होगा कि अब हमने क्या करना है, डाटा को इंसर्ट करना है किसके अंदर, मॉडल के अंदर। तो इस तरह हमारा ये जो है इंसर्ट का फंक्शन यूज़ होगा। और जब हमने ये फंक्शन यूज़ किया तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि हमने कोई भी नेम एडिट कर दिया है, इसको हमने डाटा कर दिया gmail.com, यहाँ पे हम कोई भी नंबर ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमने URL दे दिया। अब यहाँ क्रेडिट बाय यूज़र आईडी है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो कि आईडी है मौजूद। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यूज़र के अंदर। अब हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र। अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारे पास ये सारे आ रहे हैं, हमारे पास यूज़र आईडी 1 to 12। अब हम अगर 12 से ज़्यादा ऐड करेंगे कोई यूज़र आईडी क्रेडिट बाय यूज़र आईडी में, तो वो कहेगा हमारे पास इसका यूज़र मौजूद नहीं है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 14, हमने फाइल चूज़ की, इस तरह हमारे पास ये फ़ाइल है, हमने ये डाटा ऐड कर लिया। अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक डाटा क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्रिएटेड बाय 8। अब ये 8 हमारे पास क्यों आया, क्योंकि उसने फॉरेन की से चेक किया। अब हमारे पास क्या चेक हो रहा है यहाँ पे 8, तो हम इसको देखेंगे क्योंकि हमारे पास ये पहले से मौजूद थी आईडी, तो उसकी बेस से हमारे पास ये ऐड हो गया डाटा। अब हम देखते हैं हमने इसमें जो एडिट किया अपडेट किया वो कैसे किया। हाँ, अब हम इसमें दोबारा देखते हैं, अगर हमने क्रिएट न्यू वन में जाना है तो हमारे पास क्या शो होगा, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा मेथड मौजूद है जो कि हमारे पास गेट का है। उसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारा क्रिएट का मेथड है। अगर हम दोबारा क्रिएट न्यू वन में जाते हैं तो वो हमारे पास एक दोबारा मॉडल से ला के बिजनेस डायरेक्टरी को दिखा दे और हम उसमें दोबारा से एक न्यू क्रिएट कर सकें। अगर हम दूसरी सूरत में इसको ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम डिटेल्स एडिट करेंगे इसको, इस तरह के अभी हमने ये एक ऐड किया लास्ट में, तो हम यहाँ पे करते हैं इसको एडिट, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको डाटा लिस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ और नंबर्स ऐड कर देते हैं। तो अब हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करेंगे कोई दोबारा से, ये हमने एक फ़ाइल चूज़ की, ठीक। अब ये देखें यहाँ पे गलती से मैंने 14 यहाँ करना था, हाँ ठीक हो गया। अब हमने जो क्रिएटेड बाय यूज़र आईडी 8 लिखा है, इसका मतलब है ये 8 हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी। अगर मैं लिखता यहाँ पे 12 से ऊपर तो इसने डाटा ऐड नहीं करना था। तो इसमें हमारे पास फॉरेन की का ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और हम इसको लॉगिन साइनअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास यूज़र है तो वो डाटा ऐड कर सकता है, वरना जो हमारे पास यूज़र की आईडी ही नहीं मौजूद तो फिर वो ऐड नहीं कर सकता। अब हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, डाटा एनालिस्ट आ गया, पिक चेंज हो गई और इसी तरह से नंबर मज़ीद आ गया। अब हम तो दूसरा देखते हैं कि हमने इसमें जो एक डिटेल से पहले मैं दिखाता हूँ हमने जो किया हुआ है यहाँ पे एडिट का।
एडिट हो गया है। मैं आपको दिखाना था, हाँ, सर्च का हमने अब यहाँ पे कैसे किया। सर्च का जिस तरह कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि स्टोर प्रोसीजर हमने बना लिया था, हम इसको एक कीवर्ड देंगे, उसके बाद वो कीवर्ड को मैच करेगा कुछ कॉलम्स के साथ जो कि हमने पहले से डिसाइडेड और पीछे से इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। अब वो क्या कर रहा है, जब भी मैं यहाँ पे कोई डाटा लिखता हूँ, जैसे कि मैंने डाटा को सर्च करना है और एंटर दबा रहा हूँ, अब वो सिर्फ वो डाटा शो कर रहा है जहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ डाटा एनालिस्ट, यहाँ पे डाटा एनालिस्ट लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे गो बैक जाऊँगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अहमद। अब यहाँ पे अहमद के दो आ गए जो कि पहले से मौजूद थे। तो इसी तरह से अब ये हमारे पास वर्क कैसे किया है, इसने यही सेम वर्क यूज़ किया है। कंट्रोलर में हमने स्प्रिंग का कीवर्ड कर दिया। जब भी कोई यूज़र, जिस तरह मैंने डाटा को एंटर किया सर्च के ऊपर, तो वो डाटा इस कीवर्ड के अंदर आया। उस कीवर्ड ने फिर चेक किया, वो गया सर्च बिजनेस डायरेक्टरी लिस्ट के अंदर, फिर वहाँ से चेक किया है रेपोजिटरी में, रेपोजिटरी से फिर वो गया डेटाबेस के अंदर जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया। स्टोर प्रोसीजर से उसने सारे मैच किए, फिर जो मैच करने के बाद उसको रिज़ल्ट शो हुआ वो हम यहाँ पे मॉडल में देख रहे हैं। जो हमारे पास रिज़ल्ट है उसने पूरी उसकी लिस्ट हमें दिखा दी। फिर मेरा टास्क ये था कि मैंने इसको एक पोस्ट की सूरत में शो करवाना है। अब हमारे पास जिस तरह के ये है, हम इसको देखते हैं इसमें डिटेल्स में। तो जिस तरह के सर ने कहा था कि फ्यूचर मिनट्स में जैसे आर्टिकल्स आपको एक प्रॉपर वे में पोस्ट की तरह दिख रहे हैं व्यू में, तो उस तरह करना है। मैंने उसी तरह किया है। यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे व्यूज़ कितने हैं, व्यूज़ अभी हमने मैनुअली इसको ऐड किए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, मैनेजर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हसन, मोबाइल। उसके बाद हम इसको वेबसाइट देख लेते हैं, उसी तरह बाय हसन। तो ये हमारे पास एक पोस्ट बन के आ गई लिस्ट के अंदर से। उसके बाद हम यहाँ से बैक करेंगे तो ये हमारे पास बिजनेस डायरेक्टरी है। और इसी तरह क्रिएट न्यू, अब हमने जो एक न्यू लिस्ट बनाई थी उसको भी हम देख लेते हैं कि वो सही से शो हो रही है। डिटेल इसको करते हैं तो ये भी बिल्कुल सही से शो हो रहा है। तो ये था हमारा सारा क्रेड जिसमें हमने क्रिएट किया है, अपडेट किया है और रीड किया है। इसमें हमने डिलीट का फंक्शन नहीं यूज़ किया और हमने इसमें एक पोस्ट डिटेल्स को यूज़ किया है और हमने इसके अंदर जो इसका हम यूज़ कर रहे हैं सर्च, हमने इसको यूज़ किया। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।